मतलब दूसरे एक शीट पे क्रिएट करता हूँ। अब फर्ज कीजिए मेरे पास दो शीट्स है। फर्स्ट शीट पे मैं काम कर रहा हूँ, ये वाला शीट नहीं था, हाँ ये शीट था। शीट 7 पे मुझे डेटा लाना है और शीट 8 पे मेरा डेटा है। ठीक, एक काम करता हूँ, थोड़ा गड़बड़ी कर देता हूँ, मतलब किसी और के वैल्यू को थोड़े बीच में डाल देना। तो मैं नैन्सी की यहाँ कर देता हूँ। तो मैंने अभी क्या किया, मैंने कुछ रोज शफल कर दिए, मतलब जो रोज पहले थे वैसे रोज नहीं है, किसी दूसरे रोज पे है। जैसे कि अमित पहले था, मैंने लास्ट पे करवा दिया, मैंने रैंडमली कहीं पर कुछ सिलेक्ट कर दिया। अच्छा मोबाइल नंबर है, मैं कुछ और देना चाहता हूँ, समझने में आपको ज्यादा आसानी रहेगा। ठीक, अब मुझे क्या करना है, मुझे ये वैल्यूज यहाँ पे लाना है मेरे वो डेटा से, सॉरी मेरे शीट 8 से मुझे शीट 7 तक मुझे वो डेटा लाना है। ये शीट 8 है, ये शीट 7 है। अब शीट 8 में मेरा डेटा है और ये शीट 8 से मुझे शीट 7 पे मुझे डेटा को लेके आना। पहले हम लोगों ने बताया था कि वी लूप के लिए एक कॉमन पॉइंट होना बहुत जरूरी है, तो मैंने यहाँ पे कॉमन पॉइंट लिया था, ये एम्प्लॉय नेम। तो सेम एम्प्लॉय नेम शीट 8 में भी है, सेम एम्प्लॉय नेम देखिए। ठीक, हाँ उसका शफल हो गया है, ऊपर नीचे है, लेकिन वो यूनिक है, नैना और कोई नहीं है। आपको यूनिक होना पड़ेगा, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, नहीं तो क्या होगा ना, वो ओवरलैप कर जाएगा। अगर सोचिए आपके पास दो नैना है, नैना 1 और नैना 2, मतलब नैना इन लिखा हुआ है और कुछ लिखा हुआ नहीं, तो वो जो पहले नैना को पकड़ेगा वही नैना को वो ले लेगा, ठीक, वही डेटा को ले लेगा। इसलिए आप उतना याद ध्यान रखिएगा, कोई भी डेटा आप उसको कॉमन पॉइंट पे यूज करें कि दोनों को मैच करवाने के लिए, वो थोड़ा यूनिक हो पूरा टेबल पे। ठीक है, जैसे कि हम लोग सीरियल नंबर ले लिया, तो दोनों में सीरियल नंबर अगर होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वो दोनों का सीरियल नंबर लेकिन एग्जैक्ट होना चाहिए। आप ऐसा नहीं कि सॉरी यूनिक एक आईडी हो जाए, सीरियल नंबर तो मैं कुछ और बोल दिया, यूनिक आईडी हो जाए दोनों में। एम्प्लॉय आईडी होता है, तो हर एक एम्प्लॉय का, जैसे कंपनी फॉर एग्जांपल, जैसे हर एक कंपनी का एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय आईडी होता है, तो एम्प्लॉय आईडी के अगेंस्ट पे आप दोनों टेबल को आप मैच करवा सकते हैं। ठीक, तो आप इसी को नेम, एम्प्लॉय नेम को आप एम्प्लॉय आईडी पकड़ लीजिए, वो हिसाब से आप पकड़ सकते हैं, कोई इशू नहीं। तो यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी आप करके कॉमन पॉइंट में ले सकते हो, मतलब यहाँ पे भी एम्प्लॉय आईडी होगा, यहाँ पे भी एम्प्लॉय आईडी होगा, तो वो एम्प्लॉय आईडी को आप कॉमन पॉइंट में रखिएगा। 1 2 3, तो मेरा 3 कॉलम, क्योंकि मेरा मैचिंग पॉइंट यहीं से है, मुझे फर्स्ट स्टार्टिंग यहीं से करना पड़ेगा। अब स्टार्ट करते हैं। इक्वल टू वी लुक दिया, वी लुकअप। ठीक है, क्या सर्च करता हूँ मैं, इसको सर्च करता हूँ, कॉमा, मेरा रेंज कहाँ आएगा, रेंज आएगा शीट 8 पे, देखिए शीट 8 पे, लेकिन शीट 8 पे कहाँ पे, मेरा फर्स्ट आएगा कॉमन नेम से ही आएगा, तो मैं फर्स्ट यहाँ से ही सिलेक्ट करूंगा। ध्यान रखना है ये कि कॉमन पॉइंट पहले ही आना चाहिए, चाहे वो कहीं पे हो, वो अगर पहले नहीं आएगा तो सर्च नहीं हो पाएगा। तो मैंने कॉमन पॉइंट को यहाँ से लेके यहाँ पे डाला। अब इस कॉमन पॉइंट को मुझे एब्सोल्यूट करना है, तो मैंने दोनों जगह पे $साइन दे दी। एब्सोल्यूट करना बहुत जरूरी है, कॉमा। अब मुझे मोबाइल नंबर चाहिए, तो कितने नंबर कॉलम पे, 2 नंबर कॉलम पे। मुझे शॉर्टेड चाहिए, नहीं चाहिए मुझे शॉर्टेड, फॉल्स, एंटर। ठीक है, मोबाइल नंबर आ गया। ठीक है, अमित का मोबाइल नंबर वो रेंज पे आ गया। अभी अमित कहाँ पे है, अमित तो नीचे पे, उसका मोबाइल नंबर यहाँ पे शो कर रहा है। सेम टू सेम अगर मैं एड्रेस देख लूँ, सेम मुझे सेम करना पड़ेगा। वी लुक, मेरा कॉमन पॉइंट कौन सा है, अमित है, यहाँ पे एक सिलेक्ट किया, मुझे ये सर्च करना है, मुझे अमित, और कहाँ से सर्च करना है, मुझे ये पूरे एरिया से सर्च करना है, लेकिन मैंने कॉमन पॉइंट पहले रखा है। ये देखिए फर्स्ट में मैंने कॉमन पॉइंट को रखा है कि अमित अगर वो सर्च करेगा, वो पहले ही उसमें एक पूरा रेंज में अमित को सर्च कर पाए। ठीक है, इसमें मैंने फिर से उसको एब्सोल्यूट कर दिया। एब्सोल्यूट करने का और एक तरीका है, आप तो पहले $साइन तो आप दे सकते हैं कोई भी लेटर और ये रोज और कॉलम के पहले, नहीं तो आप फंक्शन F4 अगर देते हैं तो भी वो ऑटोमेटिकली वो एब्सोल्यूट में चला जाएगा। फंक्शंस F, ठीक है, कॉमन। अब यहाँ पे मैं कौन सा नंबर, एड्रेस लेना चाहता हूँ, नंबर बोल रहा हूँ सॉरी, एड्रेस लेना चाहता हूँ, एड्रेस दिखाना चाहता हूँ, तो एड्रेस कौन सा कॉलम है, फ्रॉम द कॉमन पॉइंट से 1 2 3 नंबर, तो 3, फॉल्स। ठीक है, फॉल्स मतलब ये शॉर्टेड, मुझे शॉर्टेड नहीं चाहिए, डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर में नहीं चाहिए, मुझे जैसा है वैसा दिखाओ। ठीक है, तो इसलिए मैंने फॉल्स लिख दिया। अब देखो जल्दी आ गया। अब इसको मैं कर रहा हूँ फिल हैंडल, देखिए दोनों को, और दोनों को फिल हैंडल नहीं कर सकते, आप एक एक करके करो, यहाँ पे एक करके करो, ये देखो ये ऑटोमेटिकली उसका डेटा यहाँ पे शिफ्ट करवा गया।
यहाँ पे लाओ, तो ऑटोमेटिकली वहां से डेटा यहाँ पे वो ला। ठीक है, वी लुक क्लियर है आपका।